विवाद लगातार बढ़ता जा रहा था और यही वजह है कि कांवड़िये दुखी नजर आ रहे थे, क्योंकि वो कहीं ना कहीं योगी सरकार के इस फैसले से खुश थे। लेकिन योगी के विपक्षियों का क्या? होटल और रेस्टोरेंट के मालिकों ने तो याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल ही नहीं की। योगी से चिढ़ने वालों ने, योगी को बुरा भला कहने वालों ने, योगी सरकार के खिलाफ जाने वालों ने याचिका दायर की, जिस पर अब जब सुनवाई हुई तो योगी के वकील ने कुछ ऐसा कह दिया कि हर कोई हिल गया और माना यह जा रहा है कि योगी सरकार के फैसले को कोई नहीं बदल सकता। नाम तो मुसलमानों को, नाम तो हिंदुओं को, रेहड़ी पटरी ठेले वालों को बताना ही होगा। बहरहाल आपको इस रिपोर्ट में बताते हैं कि योगी के वकील ने क्या कहा, जिससे सुप्रीम कोर्ट में योगी सरकार का डंका बज गया। योगी आदित्यनाथ की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के भीतर एक ऐसा तर्क रखा है जिसकी बात सुनकर आप कहेंगे कि ये लड़ाई बहुत बड़ी हो चुकी है। नेम प्लेट वाले मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई थी। पहले योगी सरकार की तरफ से जो वकील थे उन्होंने ये पक्ष रखा कि कोर्ट ने बिना दूसरे पक्ष को सुने ही अपना फैसला सुना दिया था और योगी सरकार या फिर यूपी सरकार का कोई पक्ष नहीं सुना गया था। दूसरा, उत्तराखंड सरकार ने हफ्ते का वक्त मांगा है और एमपी सरकार ने भी 2 हफ्ते का वक्त मांगा है। इन तीनों सरकारों को नोटिस जारी किया गया था और यह पूछा गया था कि आप नेम प्लेट वाला फैसला किस आधार पर लागू करना चाहते हैं। हम सिलसिलेवार से दोस्तों आपको समझा देते हैं कि कोर्ट की सुनवाई जब हुई, जब खास बातचीत हुई तो क्या क्या यूपी सरकार की तरफ से पक्ष रखा गया, जिसके बाद ये मामला बड़ा हो गया और न सिर्फ अब नेम प्लेट का विवाद आएगा बल्कि कई ऐसे और विवाद सामने आएंगे जो इस केस में जोड़े जा सकते हैं। दरअसल जैसे ही योगी ने ये फैसला यूपी में लागू किया तो एक वर्ग ये कहने लगा कि भाई ये हमारा मौलिक अधिकार है, हम दुकान पर क्या नाम लिखेंगे, ये हमारा मौलिक अधिकार है। लोग लोकतंत्र और संविधान को लेकर सामने आ गए और आखिरकार कोर्ट ने फैसले पर विराम लगा दिया। लेकिन जब दोनों पक्षों की सुनवाई होगी तो कोर्ट में तर्क वितर्क भी होगा। यूपी सरकार की तरफ से एक आर्टिकल का जिक्र किया गया है और उस आर्टिकल की कहानी पहले आपको सुना देते हैं, उसके बाद ही आपको बताते हैं कि अब आगे क्या हो सकता है। आर्टिकल 51A का जिक्र किया गया है। आर्टिकल 51A में कई आपके जो मौलिक कर्तव्य होते हैं आपने बहुत बचपन में पढ़ा होगा। किताबों के आखिरी कवर पेज पर लिखा रहता था कि ये आपका मौलिक कर्तव्य क्या है। उन्हीं मौलिक कर्तव्यों को जोड़ दिया है योगी सरकार ने नेम प्लेट वाले विवाद को। जैसे संविधान का सम्मान करना मौलिक कर्तव्य है, तिरंगे का सम्मान करना मौलिक कर्तव्य है, वैसे ही नेम प्लेट वाले विवाद को योगी सरकार ने मौलिक कर्तव्य से जोड़कर कोर्ट के सामने अपना पक्ष रखा। हालांकि मौलिक कर्तव्य को लागू करने के लिए आप बाध्य नहीं होते, मानने के लिए आप बाध्य नहीं होते। जैसे कि बहुत से मदरसों में जनगण मन नहीं गाया जाता या फिर राष्ट्रगान नहीं होता तो उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती कि एफआईआर हो जाए, तो फिर योगी सरकार इस मसले पर कार्रवाई कैसे करेगी, एफआईआर कैसे करेगी और जेल में कैसे डालेगी, इस बारे में भी कोर्ट में आने वाले दिनों में चर्चा होगी। लेकिन आपको बताते हैं कि आर्टिकल 51 क्या है। इसके मुताबिक मौलिक कर्तव्य अगर कोई ऐसा हो कि जिसमें कानून व्यवस्था बिगड़ रही हो तो सरकार इस बात के लिए बाध्य नहीं है कि आप पर कोई कार्रवाई नहीं कर सकती। सरकार को आज़ादी मिल जाएगी, आप पर कार्रवाई कर सकती है, बुलडोज़र चला सकती है और आपके साथ वैसा व्यवहार कर सकती है जैसा एक आदतन अपराधी के साथ किया जाए। इसीलिए गेम योगी सरकार ने खेला। सुप्रीम कोर्ट ने तो सुनवाई के दौरान ये सोचा था कि योगी सरकार तर्क रखेगी, साहब मुजफ्फरनगर में हमने ऐसा फैसला किया, पीछे हट जाते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट को तो ये दाव उल्टा पड़ गया। योगी सरकार ने आर्टिकल 51A को जोड़कर नए तरीके से केस की शुरुआत कर दी है। इसका मतलब ये है कि अब मौलिक कर्तव्यों पर भी बात होगी। इस देश में मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य और स्वतंत्रता की आज़ादी संविधान के 3 ऐसे शब्द हैं जिसमें लंबे समय से, बहुत लंबे समय तक भी बहस होती है और लोग संविधान के इन तीनों शब्दों का व्याख्या कर देते हैं, परिभाषित कर देते हैं। लेकिन कानून कई बार अभिव्यक्ति की आज़ादी, मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्यों में फंसा रहता है। योगी सरकार ने बीच का रास्ता निकाल लिया है। मौलिक कर्तव्य बाध्य नहीं है किसी को लागू करने के लिए, और लेकिन कोई ऐसा मौलिक कर्तव्य जिसमें कानून व्यवस्था की स्थिति खराब होगी तो फिर सरकार के पास ताकत हो जाएगी। कोर्ट में योगी आदित्यनाथ के वकील ने क्या कहा है आपको वो भी बता देते हैं, जो
कोर्ट में वकील ने कहा यूपी सरकार के वकील की तरफ से ये पक्ष रखा गया है कि कांवड़ियों की आस्था का ख्याल रखा जाना चाहिए। उनकी थाली में जो परोसा जाएगा उसमें कुछ भी संदेह नहीं होना चाहिए। संदेह की स्थिति में कानून व्यवस्था बिगड़ेगी और कानून व्यवस्था बिगड़ने पर बहुत कुछ हो सकता है। योगी सरकार की तरफ से एक ऐसा पक्ष रखा गया जो साफ संकेत करता है कि आखिर ये फैसला योगी सरकार ने बिना वक्त गवाए कांवड़ शुरू होने से पहले ही लागू क्यों किया। योगी सरकार के पास ये था कि मुजफ्फरनगर में साल 2013 की तरह कुछ बड़ा करना है और इसकी शुरुआत मुजफ्फरनगर से ही होगी, जो कि की गई। बहरहाल अब देखने वाली बात यह होगी कि योगी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को जो फैसला सुनाया है 51 अनुच्छेद को लेकर, उससे योगी सरकार को सफलता मिलेगी या फिर सुप्रीम कोर्ट को। ऐसी ताज़ा तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए आप देखते रहें अपना उत्तर प्रदेश।